कि मनुष्य वहाँ नहीं होता जहाँ उसका शरीर होता, मनुष्य वहाँ होता है जहाँ उसका मन होता। वहीं से हाथ जोड़ो, वहीं से कह दो, वहीं से हाथ जोड़ो, वहीं से हाथ जोड़ोगे जब गंगा मैया वहीं से आशीर्वाद यहीं से दे देंगी। कोई भी आत्मा को आप पालोगे तो भी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, कोई भी पशु पक्षी हो। ब्रह्म समान हो सकते हैं मरा मरा कहने से, तो कलयुग में आदमी सिर्फ राम राम कह रहा है, उसमें ही मोक्ष है। राम से बड़ा राम का नाम। बात कही जाती है कि ईश्वर उपलब्धि जो है वो जो सन्यासी हैं, जो सन्यास पद में हैं, केवल उनको ही उपलब्ध है, गृहस्थों को नहीं है। इस तरीके का भ्रम फैला हुआ है समाज में। आइए यहीं के संतों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं गृहस्थ ऐसा क्या करें कि इस जीवन काल में वो ईश्वर तत्व का बोध कर सकें। इसी को लेके यहीं के संतों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। महाराज, जो गृहस्थ होता है वो अपने जो सांसारिक जो कारण है, सांसारिक गतिविधियों में जीवन भर उसमें फंसा रहता है, और ये कहा जाता है कि जो मानव जीवन है वो ईश्वर उपलब्धि के लिए है। वो क्या साधन करे कि उसका जीवन तरे? देखो, धन है तो धर्म करो, जहाँ भी बैठे हुए धर्म करोगे। अगर बिल्कुल उनके माता पिता के नाम से अगर पुत्र धर्म करता है तब भी उनकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब संगम अगर नहीं आ पा रहे हैं तो जिस तरह से राम शब्द दो बहुत बड़े हैं, इसी तरह से याद शब्द बहुत बड़ा है। याद का विलोम पलट दो तो दया बनता है। तो आप संगम को वहाँ बैठे बैठे ही याद करिए, दया अपने आप कर देगा संगम। क्या तेरा तुझको अर्पण, दया मिलेगी। और शायद हमारे तो जो दूर बैठ के जिनकी तड़प होती है कि मजबूर हैं और वो कह रहे कि हम नहीं जाना चाहते लेकिन वो कारणवश नहीं आ पा रहे, शायद है कि यहाँ आने वालों से उनके ऊपर दया ज़्यादा करता होगा। यहाँ तो पाप पुण्य भी थोड़ा बहुत हो सकता है, उनका तो बिल्कुल लगन लगी हुई संगम में ही। जब किसी ने कहा था कि मनुष्य वहाँ नहीं होता जहाँ उसका शरीर होता, मनुष्य वहाँ होता है जहाँ उसका मन होता है। तो अगर उनका मन संगम पे है तो वो संगम पे ही हैं, बेशक शरीर वहाँ पड़ा हुआ है। युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवाओं, जो यूथ है ना, युवा जो समय, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा को सनातन धर्म को बढ़ाना चाहिए। अपने माता पिता के ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे हमारे माता पिता का समाज में सर नीचा हो, अच्छे कर्म करें। युवा ही हमारा देश का भविष्य है। क्या अगर भविष्य अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा, और भविष्य अगर बिगड़ जाएगा तो देश बिगड़ जाएगा। जी महाराज, एक गृहस्थ जो है, मतलब एक बात कही जाती है, गृहस्थ है अपने सांसारिक चीज़ों में उलझा रहता है, वो अपना जो ध्येय है, कहते हैं ना ईश्वर तत्व को उपलब्ध होना ही मानव जीवन का ध्येय है। वो क्या करे ऐसा कि वो ईश्वर तत्व को उपलब्ध हो? क्या करे ऐसा, उसके बारे में कोई बता दें, उसका जीवन सफल हो। जी, उसमें क्या आपको करना चाहिए? उसमें आपको कर्म करना चाहिए। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जीव है वही शिव है। कोई भी आत्मा को आप पालोगे तो भी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, कोई भी पशु पक्षी हो, या कोई गरीब हो, कोई साधु संत हो, कोई दान दक्षिणा करो, कोई सेवा पानी करो तो भी आपका उद्धार हो जाएगा, तो भी आपको भगवान की प्राप्ति होगी जरूर। और जो लोग वृद्ध हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं महाकुंभ, वो कैसे यहाँ का पुण्य, उनको कैसे पुण्य यहाँ का मिले, क्या करें ऐसे वो? जी, जो वृद्ध है वहाँ से जो दर्शन मेला हो जाता है, अभी तो ये लाइव है, कुंभ कहीं भी मोबाइल में देख लेते हैं, वैसे भी देख लेते, दर्शन कर लेते। गंगा माई का यहाँ से जल लेके आप दे देवे, वहाँ भी स्नान कर सकते हैं, घर पे भी सब कुछ हो जाता है, घर पे भी। और कोई सनातन संस्कृति को लिए कुछ संदेश देना चाहें, आपको जो भी विचार हो, कुछ कहना चाहते हो तो आप बोल दें। बस सनातन के लिए एक ही लक्ष्य है, अपना सनातन धर्म ऐसे ही चेतनता रहे, ऐसे ही अखंड रहे, अखंड भारत रहे अपना, बस यही अपना जीवन कल्याण करना है बस। महाराज, जो बुजुर्ग हैं किन्हीं कारणों से यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं महाकुंभ, गृहस्थ हैं, क्या साधन करें कि वो उनको महाकुंभ का? वहीं से हाथ जोड़ो, वहीं से कह दो, वहीं से हाथ जोड़ो, वहीं से हाथ जोड़ोगे जब गंगा मैया वहीं से आशीर्वाद यहीं से दे देंगी। हाँ, जोड़ोगे तो गंगा मैया यहीं से आशीर्वाद दे देंगी, खुश रहो। जो गृहस्थ है महाराज, एक बात कही जाती है कि जो ईश्वर की उपलब्धि, ईश्वर का दर्शन जो होता है वो संन्यास मार्ग से, गृहस्थ वाले ऐसे क्या करें कि उनको जीवन काल में ईश्वर दर्शन को उपलब्ध हो? ऐसा क्या भजन कर सकते हैं? हाँ, तो यही भजन करो, वहाँ गंगा मैया का नाम लो, यहाँ का वहाँ, हाँ, तभी उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, गंगा मैया सबको पसंद रखे, खुश रखे।
महाराज जी, जो गृहस्थ हैं और जो सन्यासी नहीं हैं, वो अपने जीवन काल में ऐसा क्या साधन करें जो कि ईश्वर तत्व को उपलब्ध हो? पहले तो इस बात की जवाब दे दीजिए। महाकुंभ है, महाकुंभ में आकर के स्नान करे, ध्यान करे, साधु संतों का दर्शन करे, उससे बढ़ के बहुत ये महाकुंभ है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, उनके लिए जल यहाँ से ले जाना है, जल का छिटा दे देना है और आशीर्वाद ले जाना है, साथ ले जाना है यहाँ से महाकाम का। महाराज जो गृहस्थ हैं, जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं और जो महाकुंभ मतलब यहाँ आ भी नहीं पाए, मतलब अस्वस्थ हैं, एक गृहस्थ ऐसा क्या साधन महाराज करे? जो नहीं आ रहा है उनके लिए है, अगर घर में भी गंगा जल है तो उस पर्व के दिन गंगा जल में मिला के पानी में और गंगा जल के साथ स्नान करें, उनको प्राप्ति भगवान वही करेगा। ये तो विश्वास की बात है। गृहस्थ मतलब ऐसा क्या करे, मतलब वो भगवान नाम का जाप करे कि गृहस्थ के लिए तो कर्म प्रधान है, वो तो क्या उसके बच्चों को उसकी सेवा कराए, जो गृहस्थ में गृहस्थ की जो काम है। बाकी वो संत ऐसा भजन न करे, हम बाबा 24 घंटे बैठे हम बैठेंगे, फिर वो गृहस्थ का मतलब नहीं, उसी तो ऐसे ही भजन है। उनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो देखिए घर को बच्चों को देखकर संतों को भी देखते हैं, तो उनके लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। उन सबको देखकर संतों की सेवा करते हैं, मेरे श्रद्धालु भक्तों को मेरा आशीर्वाद है और बहुत बहुत साधुवाद है कि इतना सब करके वो संतों के दर्शन कर रहे हैं, बहुत उत्साह से आते हैं, देश विदेश से हमारे पास आ रहे हैं, उनको देश विदेश से आ रहा है, मेरे उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। और वेलकम इंडिया आए और वही गंगा मैया में डुबकी लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। गृहस्थ अपना जो जिम्मेदारियां अपनी अच्छी तरीके से निभा रहा है, अपना जो भी कार्य कर रहा है, तो इस कार्य को करते करते ही क्या वो ईश्वरीय साधन को और उस चीजों को उपलब्ध हो जाएगा इस जीवन काल में? 101%। अगर वो पूर्ण रूप से कर्म करेगा तो 101% हो जाएगा, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्वकर्मा का, जो जस करे वो तस पास, क्योंकि कर्म अच्छा कर रहा है तो उसको मोक्ष होना ही है। क्योंकि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि जब ब्रह्म समान हो सकते हैं मरा मरा कहने से, तो कलयुग में आदमी सिर्फ राम राम कह रहा है, उसमें ही मोक्ष है। राम से बड़ा राम का नाम, क्यों कलयुग में राम से बड़ा राम का ही नाम है। राम को देखा नहीं, हम उनको राम का जाप कर ले, क्योंकि घर में एक बार आप राम कहेंगे तो एक बार जाप होगा, एक बार सिर्फ। वो सिर्फ गंगा तट पे या भूमि पे नाम ले राम, तो यहाँ 10,000 बार आपने एक साथ राम जी का जाप कर लिया। इतना महत्व, इतना पावर मिलता है, इसलिए लाखों करोड़ों संत के इसलिए भजन कर रहे हैं। यहाँ बहुत फल है, घर में करें कुछ और मिलेगा थोड़ा, यहाँ करें कुछ और मिलेगा। तो घर छोड़ कर भजन करने का महत्व में तो चगल है, नहीं सब चाहे सन्यास गरीब न बन जाए, ऐसा है। आपसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। जय श्री महाकाल।